विधानसभा चुनाव में बम्पर मतदान के बाद अब निगाह 3 दिसंबर के मतगणना पर टिकी हुई है, लेकिन अब तक के परिणामों को देखें तो निर्दलीय और छोटे दल के प्रत्याशी अरमान तो बड़े लेकर उतरते हैं, लेकिन परिणाम आने के बाद ये टूटते नजर आते हैं। प्रदेश के इतिहास में कई दशकों से अब तक 2 पार्टी व्यवस्थाओं के हिसाब से ही परिणाम सामने आते रहे। निर्दलीय और छोटे दलों को उम्मीद के हिसाब से सफलता नहीं मिलती रही। विधानसभा चुनाव 2018 के आंकड़ों की बात करें, जमानत जब्त कराने वाले नेताओं की संख्या 1839 रही है। इनमें 3 भाजपा और 13 कांग्रेस प्रत्याशी भी शामिल रहे। बाकी जमानत जब्ती नेताओं में छोटे दल और निर्दलीय प्रत्याशी शामिल रहे। घनश्याम तिवारी ने भाजपा से बगावत करके भारत वाहिनी पार्टी बनाई और सांगानेर से चुनाव लड़े थे, लेकिन जमानत राशि भी नहीं बचा पाए। वहीं वसुंधरा राजे सरकार में जल संसाधन मंत्री सुरेंद्र गोयल बगावत के बाद जैतारण से निर्दलीय चुनाव लड़े थे, लेकिन बुरी तरह हारे और जमानत राशि भी जब्त हो गई। पूर्व परिवहन मंत्री रोहिताश्व कुमार को अलवर जिले की थानागाजी विधानसभा सीट से मैदान में उतारा गया था, लेकिन वह भी जमानत बचा नहीं पाए। वहीं 2013 में राज्य में कुल 2296 प्रत्याशी मैदान में थे, जिनमें से 1843 यानी करीब 80% की जमानत जब्त हो गई। वहीं 2008 में चुनाव लड़ने वाले 2194 प्रत्याशियों में से 1730 यानी कि करीब 79% की जमानत जब्त हो गई थी। चुनाव लड़ने के लिए नामांकन करते समय सामान्य वर्ग के प्रत्येक उम्मीदवार को 10,000 रूपए और SC/ST उम्मीदवार को 5,000 रूपए जमानत राशि जमा करवानी होती है। चुनाव आयोग के नियम के अनुसार किसी भी चुनाव में जब किसी प्रत्याशी को उक्त सीट पर पड़े कुल वोटों का 16.66% वोट नहीं मिलता तो आयोग उसकी जमानत राशि जब्त कर लेता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि एक विधानसभा सीट पर 1 लाख लोगों ने वोट डाला और वहां खड़े किसी भी प्रत्याशी को 16,666 से कम वोट मिले तो उसकी जमानत राशि जब्त हो जाएगी। विधानसभा चुनाव परिणाम में भले ही निर्दलीय और छोटे दल उतना कमाल नहीं दिखा पाते हैं जिसकी उनको उम्मीद होती है, लेकिन ये भी सच है कि कड़े मुकाबले में इनकी भूमिका कई बार महत्वपूर्ण हो जाती है। फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए जयपुर से पंकज सोनी की रिपोर्ट।